हाँ जी दोस्त, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये भी जीके का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। तो यदि आप जो है ये दो प्रश्न यानी 2 नंबर अपने एग्जाम में बिल्कुल फ्री पाना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। एक भी पॉइंट आज के इस क्लास का मिस नहीं होना चाहिए। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल क्वेट्स देख लेते हैं। क्या है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए दोस्तों क्लास की तरफ चलते हैं, अभी हमें बहुत दूर जाना है। तो भाई अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 12 जनवरी से अनअकैडमी पे ये इंदर नाम का एयरफोर्स XY एंड नेवी बैच कोर्स शुरू हो रहा है 2021 बैच के लिए। और आप देख सकते हैं जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं ये मिल करके इस बैच में आपकी तैयारी कराने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी की। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए अनअकैडमी ज्वाइन करिए, आप प्लस कोर्सेज बाई करिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए 12 तारीख से जो शुरू होने वाला है। और साथ में जो स्पेशली एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट देख रहे हैं ये उनके लिए 5 जनवरी से ये एक कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है। ठीक है, कंप्लीट बैच कोर्स है जिसका नाम है गरुड़। ठीक है, तो गरुड़ कंप्लीट बैच कोर्स है एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए। तो डेफिनेटली आप ये बैच तो जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी टॉप एजुकेटर्स मिलकर के एकदम कंप्लीट बैच कोर्स चलाएंगे, कंप्लीट डिटेल स्टडी होगी यहाँ पे आपके एयरफोर्स के लिए। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ से आपकी तैयारी कैसी होने वाली है। ठीक है, तो फाइनली आपको करना क्या है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, अनअकैडमी ऐप का लिंक मिलेगा, उसको इंस्टॉल करिए जा करके और रजिस्ट्रेशन करिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो है वहाँ पे रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, ताकि इन टॉप एजुकेटर्स की जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस चलती हैं, वो आप फ्री में देख पाएंगे ये रेफरल कोड यूज करने के बाद। और साथ में जब आप कभी भी जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको उसके साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल करिए और आज ही अनअकैडमी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई अब ध्यान दीजिएगा कि कल के क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर किया था। स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रमुख घटनाएं थी, ठीक है, किस सन में कौन सी घटना हुई थी वो हमने देखा, जहां से प्रश्न आ सकता है। दूसरा जो प्रमुख नारे थे वहां से एक प्रश्न आता है, वो हमने करा दिया। और जो हमारा तीसरा पॉइंट था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनके सन जानेंगे, ठीक है, स्थान जानेंगे और उनकी अध्यक्षता किसने की थी ये जानेंगे। और साथ में इस क्लास के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें भी देखेंगे जो सीधे हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। यहां से पक्का 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में टपकेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन है वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। तो याद कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? बंबई में, प्रेजेंट में मुंबई के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, अगला हुआ था आपका 28 दिसंबर 1886 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला हुआ था आपका 27-28 दिसंबर 1887 में। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी मुस्लिम ने किया था। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी मुस्लिम ने की थी। ठीक है, कौन सा था? 1887 वाला जो कि मद्रास में हुआ था। और किसने किया था? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी ने। ठीक है, अगला है आपका 1888 यानी 28-29 दिसंबर 1888, ये चौथा अधिवेशन था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, अगला है आपका 5वां अधिवेशन 1889। ठीक है, यानी 27-28 दिसंबर 1889 बंबई में हुआ था। सर विलियम वेडरसन जो है इसके अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे, सॉरी। अगला है आपका 6वां 1890 यानी 28-29 दिसंबर 1890 में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये 6वां है, याद कर लीजिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। अगला है आपका 1891 यानी 26-27 दिसंबर 1891 नागपुर में आनंद चार्लू ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 7वां अधिवेशन। 8वां अधिवेशन है आपका
28-29 दिसंबर 1892 इलाहाबाद में अध्यक्षता किसने की? एक बार फिर से व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, याद कर लीजिएगा। पहले के बाद 8वां अधिवेशन के अध्यक्षता किया था किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद 9वां हुआ था आपका 27-28 दिसंबर 1893 में, ठीक है। कहाँ पे? लाहौर में। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने एक बार फिर से किया था। 9वां देख लीजिएगा, दूसरा और 9वां। चलिए नीचे आ जाइए। अगला है आपका 1894, 27-28 दिसंबर 1894, ठीक है। ये 10वां अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था। अल्फ्रेड वेब ने किया था इसका अध्यक्षता। अगला है आपका 1895, ठीक है, यानी 28-29 दिसंबर 1895 कहाँ पे हुआ था? पूना में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका जो है इस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए अगला है आपका 12वां अधिवेशन है 1896, ठीक है। 27-28 दिसंबर 1896 कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन रहे इसके? M.A. सयानी। कौन थे? M.A. सयानी। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही मेहनत से मैंने ये PDF आपके लिए तैयार किया है। सो प्लीज मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस PDF का जो है मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये PDF डाल दिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर लीजिएगा लिंक से, और जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF ले लीजिएगा और रट डालिएगा। एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अगला है आपका 13वां अधिवेशन 1897, यानी 28-29 दिसंबर 1897 कहाँ पे हुआ था? अमरावती में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? MC शंकरन। कौन थे? MC शंकरन। अगला है 27-28 दिसंबर 1898, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। किसने? आनंद मोहन बोस। अगला है आपका 1899, ठीक है, यानी 27-28 दिसंबर 1899 कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। रमेश चंद्र दत्त ने किया था। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये 15वां अधिवेशन था। नीचे आ जाइए। अगला है आपका 1900, यानी 27-28 दिसंबर 1900 में हुआ था। ये 16वां अधिवेशन था, लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? NG चंद्रवारकर। कौन थे? NG चंद्रवारकर, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला है 1901, इसका जो है ये 27-28 दिसंबर 1901 में हुआ था। 17वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। दिनसाई इवाचा। कौन थे? दिनसाई इवाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है आपका 1902, यानी 27-28 दिसंबर 1902 में जो है 18वां अधिवेशन हुआ, अहमदाबाद में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका जो है क्या किया था? अध्यक्षता किया था, ठीक है। अगला है आपका 1903, यानी 28 से 30 दिसंबर 1903 19वां अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था। लाल मोहन घोष। किसने किया था? लाल मोहन घोष इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। अगला है आपका 1904, ठीक है, 1904 ये 20वां अधिवेशन था, बंबई में हुआ था। सर हेनरी कार्टर ने, ठीक है, सर हेनरी कार्टर ने 1904 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। अगला है आपका 1905, यानी 27 से 30 दिसंबर 1905, ये कहाँ पे हुआ था? बनासर में, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इसका क्या किया था? अध्यक्षता किया था। चलिए नीचे आ जाइए। अगला है 1906 यानी 26 से 29 दिसंबर 1906 कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। नीचे आइए। अगला है आपका 1907, ठीक है, 1907 यानी 26 से 27 दिसंबर 1907 23वां अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में। रास बिहारी घोष ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। अगला देख लीजिए। अगला है आपका 1908, यानी 29 से 30 दिसंबर 1908 में ये अधिवेशन जो है हुआ था, ठीक है। ये 24वां अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है आपका 1909, यानी 27 से 29 दिसंबर 1909 25वां अधिवेशन था, लाहौर में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 1910, ठीक है, यानी 28 से 29 दिसंबर 1910 में हुआ था। ये 26वां अधिवेशन था, इलाहाबाद में हुआ था। विलियम वेडरबर्न जो है, कौन थे? वेडरबर्न जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला देख लीजिए। अगला है आपका 1911, 26 से 28 दिसंबर 1911 27वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण धर जो है इसके अध्यक्ष रहे। नीचे आ जाइए। अगला है आपका 1912, यानी 27 से 28 दिसंबर 1912 28वां अधिवेशन था, बांकीपुर में हुआ था। RN मधुकर जो है इसके अध्यक्ष रहे। कौन? RN मधुकर। नीचे आ जाइए। अगला है आपका 1913, 29वां अधिवेशन था, 26 से 28 दिसंबर 1913 में हुआ था, कराची में, ठीक है। नवाब सैयद मोहम्मद जो है इसके अध्यक्ष रहे। नीचे आ जाइए। 1904 यानी 30वां अधिवेशन था, ये 4 में बोल रहा हूँ, 1914 है, ठीक है, सॉरी 1914 28 से 30 दिसंबर 1914 30वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। भूपेंद्र नाथ बसु। कौन थे इसके अध्यक्ष? भूपेंद्र नाथ बसु, ठीक है। याद करते हुए चलेगा। देखिए अभी तक यदि आप क्लास में बने हुए, मैं जानता हूँ सभी भगोड़े भाग गए होंगे, लेकिन अभी तक आप क्लास में बने हुए हैं तो ये मेरा आपसे वादा है भाई,
मैं आपको वर्दी दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अगला है 1915, 27 से 38 दिसंबर 1915। ठीक है, 31वां अधिवेशन था, ये बंबई में हुआ था। एसपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नीचे आ जाइए, अगला है आपका 1916। ठीक है, 32वां अधिवेशन था, 26 से 30 दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, अगला है आपका 1917। ठीक है, 28 से 29 दिसंबर 1917 में हुआ था। 33वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट इसके जो है अध्यक्ष रहे। अगला देख लीजिए, अगला है आपका डॉक्टर एनी बेसेंट। उसके बाद 1918 में हुआ था, 26 से 31 दिसंबर 1918। ये जो है 34वां अधिवेशन था, दिल्ली में हुआ था। एक बार फिर से मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, अगला है आपका 1919। ठीक है, 1919 आपको जरूर याद आ रहा होगा, जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, तो ये 35वां अधिवेशन था 1919 में, 27 से 28 दिसंबर में हुआ था। जबकि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल के लगभग हुआ था। ठीक है, ये अमृतसर में ही वो कांड भी हुआ था और ये अधिवेशन भी अमृतसर में ही हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने किया। ठीक है, नीचे आ जाइए, अगला है आपका 1920। जो ये आपका अधिवेशन था, ये 36वां अधिवेशन था। तो 26 से 31 दिसंबर 1920 में हुआ, नागपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? थोड़ा नाम कठिन है, देख लीजिएगा। सी विजय राघवाचार्य। कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, अगला है आपका 1921। ठीक है, कब हुआ था? 1921 में 27 से 28 दिसंबर 37वां अधिवेशन था, अहमदाबाद में हुआ था और CR दास इसके जो है अध्यक्ष रहे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, आप जाके टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। रिक्वेस्ट है, रट डालिएगा, एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% यहां से आएंगे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 1922। ठीक है, यह 38वां अधिवेशन था, 26 से 31 दिसंबर में हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, और CR दास इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद आपका 1923, 28 से 31 दिसंबर 1923 में हुआ था। यह 39वां जो है अधिवेशन था, काकीनाडा में ये हुआ था और मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, नीचे आ जाइए, अगला है आपका 1924। ठीक है, 1924 यानी 26 से 27 दिसंबर 1924 में हुआ था, 40वां अधिवेशन था, बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव में। इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था वो अधिवेशन? तो कौन हुए? 40वें अधिवेशन की 1924 में हुआ था, बेलगांव में, 26 से 27 दिसंबर। ठीक है, नीचे आ जाइए, अगला है 1925। 41वां अधिवेशन था आपका 1925 का। ठीक है, 26 से 28 दिसंबर, कानपुर, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है आपका 1926। ठीक है, कौन है? 1926, 26 से 28 दिसंबर, 42वां अधिवेशन है, गुवाहाटी में हुआ था। S श्रीनिवास अयंगर जो है इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, उसके बाद 1927। ठीक है, 43वां अधिवेशन है, 26 से 27 दिसंबर हुआ था, मद्रास में, MA अंसारी। ठीक है, नीचे आ जाइए, उसके बाद 1928। ठीक है, जो 1928 वाला अधिवेशन था, यह 28 से 31 दिसंबर 44वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किया था उन्होंने। अगला है आपका 1929। ठीक है, 1929 45वां अधिवेशन था। ठीक है, लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1931। ठीक है, यह आपका 46वां अधिवेशन था, जो कि 29 मार्च को हुआ था 1931 में, कराची में। वल्लभ भाई पटेल ने, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है आपका 1932, 47वां अधिवेशन था, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1932 दिल्ली में हुआ था, अमित रणछोड़ दास सेठ ने किया था। ठीक है, उसके बाद 48वां अधिवेशन 1933 में हुआ था, 1 अप्रैल, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, श्रीमती N सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। नीचे आ जाइए, उसके बाद है आपका 49वां अधिवेशन 1934 में हुआ था। ठीक है, बंबई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, 50वां अधिवेशन था, ये लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद है 51वां अधिवेशन, देख लीजिए, 1937 में हुआ था, फैजपुर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अगर मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते यार? मतलब हद होती है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कूद कूद के क्लास देखते हैं, भाई ऐसे कभी नहीं पास कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ जब मैं सोचता हूँ तब मेरा दिमाग हर बार खराब हो जाता है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको डिफेंस में जाना तो है, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है जो है ज्वाइन करने के लिए। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए भाई। यदि कोई एक चैनल पढ़े हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। यदि आपके जीके में नंबर कम हो गए, मैथ में नंबर कम हो गए, रीजनिंग में, फिर आप कहिएगा कि इस चैनल ने जो है मेरी अच्छी तैयारी नहीं कराई। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 1938। ठीक है, 52वां अधिवेशन था, 19 से 12 फरवरी के बीच में हुआ था और हरिपुरा में ये हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे एक बार फिर से। उसके बाद है 1939। ठीक है, 10 मार्च को हुआ था। ठीक है, 10 मार्च 1939, 53वां अधिवेशन था, त्रिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद है आपका 1940। ठीक है,
1940, 1719 मार्च 1940 54वां अधिवेशन था ये आपका, ठीक है, रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 19 के बाद सीधे 46 है, देखिएगा गैप है, ठीक है, 6 साल का। उसके बाद सीधे 6 साल बाद हुआ 1946, 55वां अधिवेशन था, 23 नवंबर को मेरठ में हुआ था। जेबी कृपलानी इसकी जो है अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1947, ठीक है, आज़ादी के साल देख लीजिएगा, 1947 में हुआ था। 56वां अधिवेशन था आपका, ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद जो हमारा लास्ट अधिवेशन था वो 57वां अधिवेशन था, 1948 में हुआ था, 19 दिसंबर 1948 जयपुर में हुआ था। और अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे, अध्यक्षता किसने की इस अधिवेशन की, 1948 वाले यानी 57वां अधिवेशन की किसने किया था, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो अब अधिवेशन से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो छूटना नहीं चाहिए, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि देखिए सब कुछ मैं पढ़ाते चल रहा हूँ अपने हिसाब से। जो एग्जाम में आता है भाई हर एक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। बस मुझे आप ये उम्मीद दिलाएं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं अगर उससे प्रश्न आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा तोड़ देंगे उसको, जो है एग्जाम में तोड़ के आएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हमारा नारा याद रखिएगा। नीचे आ जाइए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखना पड़ेगा क्योंकि सीधे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं और मैंने खुद इन प्रश्नों पर वर्क किया है। क्वेश्चन क्या देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885, मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है, याद करते हुए चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थान कहाँ पे हुआ था, देख लीजिएगा, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थान क्या था, बॉम्बे की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में, ठीक है। उसके बाद जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय तत्कालीन गवर्नर भारत के कौन थे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई मेरे। तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। उसके बाद है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है, ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम है, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है और आया भी है 10 बार से ऊपर। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये मैंने आपको अभी ऊपर ही पढ़ाया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नीचे आ जाइए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट, याद कर लीजिएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, देख लीजिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला, ये एग्जाम में एक बार नहीं, एनी बेसेंट वाला भी प्रश्न और ये भी एग्जाम में 100 बार से ऊपर आ चुका है, ठीक है। सिर्फ आपके नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में नहीं आता है बल्कि हर एग्जाम में आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ऊपर ही मैंने अभी आपको पढ़ा, देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन। यही चीज मैं कहता हूं कि भाई जब आप पढ़ोगे, क्लास पे रहोगे, नोट करते हुए चलोगे तो सारी चीजें आपको परफेक्ट नजर आएंगी। और जहां बीच से क्लास ज्वाइन करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ यही कहोगे कि टीचर बेकार पढ़ा रहा है, ठीक है, कह के निकल जाओगे। तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष देख लीजिएगा, यहाँ के नहीं, विदेशी, ठीक है, कौन थे, जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले। ये भारतीय नहीं पूछ रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लेकिन भारतीय नहीं। भारतीय तो मैंने आपको बताया ही, व्योमेश चंद्र, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन ये विदेशी पूछ रहा है, कौन थे, जॉर्ज यूले, ठीक है। उसके बाद है गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी, ये देखिए ऊपर ही मैंने आपको पढ़ा दिया भाई, सब कुछ देखना पड़ेगा। कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया। यही कहता हूं कि जब दिमाग से पढ़ते चलोगे, ध्यान से पढ़ते चलोगे तो हर चीज याद होते चलेगी। जो कुछ भी बताया ऊपर सब उसी से संबंधित मैंने नीचे प्रश्न बनाया है जो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की गई थी, देख लीजिएगा, 1938 के हरिपुरा, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है, और
1939 के त्रिपुरा की कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फूट कब पड़ी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ी थी, कल ही मैंने बताया 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, याद कर लीजिएगा कहाँ के, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऊपर अभी मैंने आपको पढ़ाया था और ये आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कितना ध्यान से आपने पढ़ा था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सबको कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, सबको कमेंट करके बताना है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, कौन थे, जेबी कृपलानी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नीचे आ जाइए, कांग्रेस का पहली बार गांव में सत्र कब हुआ था। तो कांग्रेस का पहली बार गांव में सत्र यानी अधिवेशन कब हुआ था, फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था, जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था वो गांव में हुआ था। और ये पहला ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ था। ठीक है, शहर में नहीं। तो ये कब हुआ था, 1937 में, याद कर लीजिएगा। तो बाकी भाई अभी तक यदि अभी भी कोई डाउट रह गया हो क्लास से संबंधित या कुछ भी ऐसा आपको लगे कि छूट गया है जहां से प्रश्न आ सकता है, आप वो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। ठीक है, वो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा। तो यहाँ पे फाइनली ये वाला हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल इस चैप्टर से संबंधित यानी आंदोलन से संबंधित जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट है, उससे संबंधित आपको कल कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा मिला के एक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए और सीधे वहां से आपके एग्जाम में आ जाए, ताकि आप नोट कर सकें। बाकी आज की क्लास में इजाजत चाहता हूं आपसे, लेकिन प्लीज दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। ठीक है, यदि आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला हो। बाकी चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।